ये लकीज फर्स्ट लव का सेकंड पार्ट है, सो लेट्स स्टार्ट इट। सुनान सिंगविन को अपने घर ले जाता है और अपने मॉम डैड से मिलाता है। फिर उसकी मॉम बोलती है उन्होंने शादी के लिए एक अच्छा घर तैयार कर लिया है। वो पूछती है तुम्हें कैसा घर पसंद है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम चेंज कर लेंगे। और सिंगविन को इतनी जल्दी शादी की बात सुनकर अच्छा नहीं लगता। खाने के समय उसकी मॉम बोलती है अच्छे से खाओ, तुम बहुत पतली हो, यही तो तुम्हें बच्चा होने के समय प्रॉब्लम होगी। सुनान उसकी मॉम को इतनी जल्दी ये सब सोचने के लिए मना करता है। उसके डैड सिंगविन को कहते हैं आंटी डॉक्टर है इसीलिए ये सब बोल रही थी। मैंने सुना है तुम एक गेम कंपनी में काम करती हो। सिंगविन बोलती है हाँ, उस कंपनी में बहुत सारे पॉपुलर गेम भी बनाए हैं। उसके डैड बोलते हैं लेकिन गेम खेलना अच्छी बात नहीं है, उससे एडिक्शन होते हैं। उसकी मॉम बोलती है जब उसकी शादी और बच्चे होंगे तब उसके पास टाइम नहीं होगा और वो ये सब छोड़ देगी। सुनान बोलता है वो गेम नहीं खेलती, वो एक एनिमेशन आर्टिस्ट है। वो बोलते हैं अच्छा है, तुम तुम्हारे बच्चे को ड्राइंग भी सिखा सकती हो। तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की। तभी सियाके उसे फोन कर क्लाइंट को दिखाने के लिए उसे गेम का फाइल मांगता है और सिंगिन वहां से निकलने के लिए बोलती है क्या मुझे फाइल खुद जाकर देना पड़ेगा। सियाके बोलता है नहीं, ईमेल कर दो। सिंगिन बोलती है मुझे क्लाइंट की बात सुननी है, आप एड्रेस भेज दीजिए। फिर सियाके फोन कर ह्यू को आने के लिए बोलता है। ह्यू उसे बोलता है तुम चाहते हो मैं उसके सामने मीटिंग का नाटक करूं, तुम उसे गोल्फ कोर्स में आने के लिए बोलो, मैं देखना चाहता हूँ वो कैसी लड़की है। सिंगविन वहां से सॉरी बोलकर निकलती है और वो लोग उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना देते हैं। वो बार बार मना करती है लेकिन वो लोग जबरदस्ती पहना देते हैं। सुनन पूछता है क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं। वो अकेली चली जाएगी बोलकर चली जाती है और सेनकेन उन्हें देखती है। सुनान भी उसे देखता है और वो दोनों बात करने के लिए कैफे चले जाते हैं। सुनन बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो। वो बोलती है मैं देखना चाहती थी उस लड़की को जिसकी वजह से तुम मुझे भूल गए हो। सुनन बोलता है क्या तुमने देखा। वो बोलती है हाँ वो अच्छी है, तुम दोनों अच्छे लगोगे। सिंगिन वहाँ जाने लगती है लेकिन ड्राइवर को वो एड्रेस नहीं मिलता, इसलिए वो उसे पास में उतार देता है और सिंगविन अकेले वो एड्रेस ढूंढने लगती है। तभी वह एक कार आता है और कार में बैठा हुआ आदमी पूछता है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। सिंगविन उससे एड्रेस पूछती है। वो बोलता है बहुत सामने है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सिंगविन बोलती है मैं चली जाऊंगी, लेकिन वो कार का दरवाजा खोलकर बार बार बैठने के लिए बोलता है। सिंगविन को कार में पड़ा हुआ सामान देखकर ठीक नहीं लगता, इसलिए सिंगविन झूठ बोलती है कि उसका महंगा ब्रेसलेट खो गया। जब वो उसे ढूंढने लगता है तब सिंगविन उसे पीछे से मारकर भाग जाती है। दूसरी तरफ सियाके फोन करता है और सिंगविन फोन नहीं उठाती। ह्यू से बोलता है क्या हमें इंतजार करना चाहिए। सियाके बोलता है वो मुझे कैसे इंतजार कर सकती है। ह्यू बोलता है तुम अपने एम्प्लॉय की डेट खराब करने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हो। सियाके बोलता है मैं ये सब मेरी बहन के लिए कर रही हूँ। ह्यू बोलता है वो लोग ने ब्रेकअप कर लिया, ये सिर्फ तुम खुद के लिए कर रहे हो, तुम यहाँ उससे शादी करने की बात सोच रहे हो और वहाँ शायद उन लोगों की मैरिज फिक्स हो गया है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को रात में रोकना चाहे तो बहुत तरीकों से रोक सकता है। तभी सिंगविन फोन करती है और वो बोलता है तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी। सिंगविन बोलती है मेरे साथ कुछ हुआ है इसीलिए मैं फोन नहीं उठा रही थी, मुझे कुछ काम करना है इसीलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। सियाके गुस्से में बोलता है बोलो तुम कहाँ हो, क्या तुम अब भी उसके घर में हो। सिंगविन बोलती है मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और सियाके जल्दी से पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस उसे बोलता है तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ बुलाया है तो तुम्हें उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए था। पुलिस उसे उसके पास ले जाते हैं और सियाके चिल्लाकर पूछता है कि क्या हुआ है। सिंगविन बोलती है मैं रिपोर्ट लिखा रही थी इसीलिए फोन नहीं देख पाई। सियाके चिल्लाकर बोलता है मैं फोन की नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। सिंगविन उसको पकड़कर रोने लगती है और बोलती है आप मेरे ऊपर चिल्लाए मुझे अच्छा लगा, मुझे विश्वास हुआ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। पुलिस बोलते हैं एक ह्यूमन ट्रैफिकर उसे उसका हस्बैंड बोलकर ले जा रहा था, अगर तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड की केयर करते हो तो उसे फिर कभी रात में अकेले मत छोड़ना। और सिंगविन बोलती है वो मेरे बॉस है, बॉयफ्रेंड नहीं है। पुलिस बोलते हैं शायद बाद में हो भी सकते हो, तुम लोग साथ में अच्छे लगते हो और वो तुम्हारे लिए बहुत चिंता भी कर रहा था। सियाके पूछता है क्या अब हम जा सकते हैं। ऑफिसर बोलते हैं तुम सीसीटीवी फुटेज में उस आदमी को दिखाकर जा सकते हो। जाते समय सिंगविन के पैर में चोट लगती है और सियाके उसे पकड़कर ले जाता है। वो फुटेज दिखाकर बोलते हैं अगर वो कभी भी पकड़ा गया तो ये तुम्हारे पास एविडेंस होगा। वो फुटेज में देखते हैं कि सिंगविन पुलिस के पास आकर बोलती है कि एक ह्यूमन ट्रैफिकर मेरे पीछे पड़ा है। वो बोलता है कि वो मेरी वाइफ है और पुलिस फैमिली प्रॉब्लम समझकर उसे ले जाने देता है। सिंगविन चिल्लाती है कि उसे मेरा नाम नहीं पता, इसलिए पुलिस उसे रोककर नाम बोलने के लिए बोलता है और वो सिंगविन के बैग लेकर भाग जाता है। ऑफिसर बोलते हैं उसने समझदारी से वहां से भागकर हेल्प मांगने की कोशिश की, नहीं तो वो मुश्किल में पड़ सकती थी। सियाके पूछते हैं तुमने टैक्सी क्यों नहीं लिया। सिंगविन बोलती है मैंने लिया था लेकिन ड्राइवर का एड्रेस नहीं मिला और वो जल्दी में था इसीलिए मुझे उतार दिया। सियाके गुस्से में बोलता है उस कार का नंबर क्या था, मैं उसका कंप्लेंट करूंगा। सिंगविन बोलती है उसने जानबूझकर नहीं किया और उसने सॉरी भी बोला था। सियाके बोलता है अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता। ऑफिसर उसे घर जाने और उसका ख्याल रखने के लिए बोलता है। सिंगविन पूछती है क्लाइंट का क्या हुआ। वो बोलता है तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है और वो उसे पीठ में उठाकर ले जाता है। सिंगविन बोलते हैं आप हमेशा रूड बिहेव करते हो, लेकिन मुझे पता है लास्ट न्यू ईयर जो बिना नाम का सुशी आया था वो आपने ही ऑर्डर किया था और जब एमी का ब्रेकअप हुआ था तब आपने उसे बार का वीआईपी कार्ड ये बोलकर दिया था कि ये कुछ दिनों में एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन हमने चेक किया था वो कुछ साल चलता। सियाके बोलता है तुम इतनी क्यों बोल रही हो।
सिंगविन बोलते हैं मैंने मूवीज में देखा है, मरने से पहले लोग बहुत कुछ कहते हैं, मेरे साथ भी वही हुआ है। सियाके बोलता है तुम अभी नहीं मर रही हो। अगर आज वो लोग मुझे ले जाते तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होता। जब वो मुझे ले जा रहा था मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मेरे पास इतने अच्छे पेरेंट्स है, आप जैसे बॉस है, और सुनान है जो मुझे उसके फैमिली के साथ मिलाने ले गया था। मैं उसके साथ डेट पे गया आपकी वजह से। जब मेरे साथ ये हो रहा था मैंने सोच लिया था अगर आज मैं बच जाऊंगा तो मैं उसके साथ ही रहूंगा। ये सुनकर सियाके गुस्से में उसे उतर देता है और बोलता है आज तुम मुश्किल में पड़ी हो उसकी वजह से, उसने तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया। सिंगविन बोलती है बहुत टायर्ड था इसलिए मैं अकेली चली आई। सियाके बोलता है अगर वो तुम्हें पसंद करता तो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। सिंगविन पूछती है क्या आप उसे जानते हैं। सियाके बोलता है नहीं। और सिंगविन सोचती है कि जुई ने ठीक कहा था, बॉस मुझे रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो सियाके को बोलती है कि आज क्लाइंट सच में आया था लेकिन वो काम तो मेरा नहीं है, आपने मुझे क्यों बुलाया। आपको पता था कि मैं सुनान के घर गया था, क्या आप फिर से मुझसे मजाक कर रहे थे। सियाके कुछ नहीं बोलता। इसीलिए सिंगविन बोलती है आप मेरे बारे में चाहे जो भी सोचे, मेरे लिए आप सिर्फ मेरे बॉस हो, मैं कभी भी आपसे प्यार नहीं करूंगी। सुनानी मेरे लिए बेस्ट है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए मुश्किल पैदा ना करें। और सियाके हंसकर बोलता है आज तुम्हारे साथ ऐसा हुआ इसीलिए शायद तुम ठीक से सोच नहीं पा रही हो। तभी ह्यू आता है और सियाके पूछता है तुम कहाँ गए थे। ह्यू बोलता है मैं कार में गैस भराने गया था। ह्यू सिंगविन को बोलता है मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैंने तुम्हारे लिए वेट किया था, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। सिंगविन अपना मुंह छुपाने लगती है और सियाके हंसकर बोलता है शायद किसी लड़के ने पहली बार उसे ठुकराया है। सिंगविन अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है। वो लोग कार में गेम के बारे में बात कर लेते हैं और सिंगविन अपनी कही हुई बात सोचकर एम्बैरेसमेंट फील करती है। सियाके उसे घर छोड़ देता है और ह्यू टैक्सी में चला जाता है। वो घर का बेल बजाती है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। सियाके पूछता है क्या तुम्हारे पास चाबी नहीं है। वो बोलती है चोरी हो गया है। सियाके उसे फोन करने के लिए बोलता है। वो अपने मॉम को फोन कर दरवाजा खोलने बोलती है। उसकी मॉम बोलती है तुम तो सुनान के घर गए थे इसलिए हम लोग होटल में घूमने आ गए, तुम चाबी से दरवाजा खोल लो। वो बोलती है मैंने चाबी खो दिया है। उसकी मॉम बोलती है तुमने इतना बड़ा होकर भी चाबी खो दिया, तुम सुनान के घर रहने चले जाओ। और वो फोन काट देती है। सिंगविन सियाके को झूठ बोलती है कि सब बिजी है इसलिए कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा, आप पहले चले जाइए। और वो चला जाता है। फिर वो सुनान को फोन करती है और सुनान सेनकेन के साथ रहने की वजह से फोन नहीं उठाता। सेनकेन उसे फिर कभी नहीं मिलेंगे बोलकर घर चली जाती है और सुनान उसके घर के सामने बैठा रहता है। सिंगविन अपने दोस्तों को फोन करती है लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाती और पीछे मुड़कर देखती है कि सियाके उसके लिए इंतजार कर रहा है। सिंगविन उसे बोलती है आप मुझे होटल छोड़ दीजिए। सियाके बोलता है तुम्हारे पास पैसा है, आईडी कार्ड है। सिंगविन बोलती है आप मेरे लिए बुक कर दीजिए, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा। सियाके बोलता है मैंने न्यूज में देखा था कुछ दिन पहले एक होटल से एक लड़की किडनैप हो गई थी, मैं तुम्हें तुम्हारी बॉयफ्रेंड के घर छोड़ दूंगा। सिंगविन बोलती है नहीं, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। इसीलिए वो सियाके के घर चली जाती है। घर में जाके सिंगविन पीने के लिए पानी मांगती है। सियाके उसे खुद लेने के लिए बोलता है। वो नर्वस होने की वजह से पानी गिरा देती है और सियाके बोलता है तुम नर्वस क्यों हो, तुम यहाँ पहले भी आई हो। सिंगविन बोलते है मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी लेकिन इस बार अलग है। सियाके बोलता है इस बार भी सेम है और वो उसे फ्रूट लाने के लिए बोलता है। सिंगविन सुनान को मैसेज कर देती है और सियाके के लिए फ्रूट ले जाती है। सियाके उसे बैंडेज कर लेने के लिए बोलता है। वो बैंडेज करने लगते हैं लेकिन नहीं कर पाती, इसीलिए सियाके उसका बैंडेज कर देता है और बोलता है तुम ये भी नहीं कर सकती। वो उसे रिलैक्स होने के लिए बोलता है और वो उसे रिलैक्स करने के लिए बोलता है मेरी पहली गर्लफ्रेंड एक कैंडो कोच थी इसलिए मुझे ये सब आता है। वो पूछती है आप उसका बैंडेज करते थे। सियाके बोलता है मैं खुद का बैंडेज करता था। यह सुनकर वो हंसने लगती है। सियाके बोलता है तुम ये किसी को मत बताना नहीं तो मैं तुम्हारा बोनस काट लूंगा। सिंगविन बोलती है आप तो कैंडो जानते हैं, आपको पता है बदमाशों को कैसे मारते हैं। सियाके बोलते हैं सबसे अच्छा होगा अगर तुम उसके सामने की तरफ मारो। फिर सियाके के हाथ गंदा हो जाने की वजह से वो पूछता है तुमने लास्ट कब शावर लिया था। सिंगविन बोलती है मैं रोज नहाती हूँ और सियाके हाथ दिखाकर बोलता है तो ये क्या है। सिंगविन बोलती है पसीना है, इतनी भागने की वजह से मुझे पसीना आ गया। और सियाके उसका ब्रेसलेट देखकर पूछता है क्या ये तुम्हें उन लोगों ने गिफ्ट दिया है। सिंगविन बोलती है आपको सब पता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना महंगा है। सियाके बोलता है ये बहुत सस्ता है। फिर वो लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं। वो निकलने के समय उन दोनों के ऊपर सोप लग जाता है और सिंगविन बोलती है ये जब नहीं निकल रहा तो मैं इसे नहीं उतारूंगा। फिर वो शावर के लिए चली जाती है और सियाके उसे पहनने के लिए पजामा देता है। सिंगविन बोलती है ये तो लड़कियों के कपड़े हैं, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड की है। और सियाके उसे चुप करके ध्यान से नहाने के लिए बोलता है। नहाने के बाद सियाके उसे अपने कमरे में सोने बोलता है। सिंगविन बोलती है मैं गेस्ट रूम में रहूंगी। गेस्ट रूम में जाकर वो देखती है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। वो पूछती है यहाँ कुछ भी क्यों नहीं है। सियाके बोलता है मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे घर पे सोए। वो पूछती है तो आप कहाँ सोएंगे। सियाके बोलता है सोफे पर। वो बोलती है मैं सोफे पर सो जाऊंगी। सियाके बोलता है मैं रात में स्लीप वॉक करता हूँ इसीलिए खुद को अच्छे से ढककर सोना। इसलिए सिंगविन बोलती है फिर मैं रूम में सो जाती हूँ। सियाके उसे दूध पीकर सोने बोलता है।
और सिंगविन दूध पीकर सोने चली जाती है। फिर वो फोन चेक करती है और देखती है सुनान ने रिप्लाई नहीं किया। तभी जुई मैसेज करती है और उसे एक रिलेशनशिप एडवाइस का आर्टिकल भेजती है। सिंगविन उसे पढ़ती है और सियाके को समझने की कोशिश करती है। फिर उसका फोन बंद हो जाता है और वो सो जाती है। सुबह सियाके उसे उठाकर उसके साथ कबर्ड में छुप जाता है। सिंगविन पूछती है क्या कुछ हुआ है। सियाके उसे चुप करने के लिए बोलता है और सिंगविन सोचती है कि गुंडे पैसे लेने आए हैं, इसीलिए वो छुप रहा है। सिंगविन बोलती है मेरे पैर में दर्द हो रहा है। सियाके उसे चुपचाप खड़ा रहने के लिए बोलता है और वो दोनों नर्वस होने लगते हैं। तभी सेनकिन का लड़का साहसी दरवाजा खोलकर बोलता है आप यहाँ छुप क्यों रहे हो। और सेनकिन उसे रूम में जाने बोलती है और वो चला जाता है। सिंगविन उसे देखकर सोचती है ये तो स्टोर वाली लड़की है। सिंगविन बोलती है आप गलत समझ रहे हो, कल मैं मुश्किल में पड़ गई थी और मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ा। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, आप बॉस पर ट्रस्ट कर सकते हो। सेनकिन बोलती है तुम्हें वो बताने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने उसे मेरा पजामा दिया? तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था कि तुम्हें यहाँ रहना पड़ा? सिंगविन बोलती है पहले ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने मुझे पकड़ लिया, फिर मेरे पैर में चोट लगा और मेरा बैग चोरी हो गया और मेरे मॉम डैड घर पर नहीं थे, इसलिए मुझे यहाँ आकर रहना पड़ा। सेनकिन बोलती है जो लोग दूसरों के रिलेशनशिप के बीच में आते हैं वो लोग एक्सीडेंट से ही होते हैं। सियाके बोलता है तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकती हो। सेनकिन बोलती है तुम तो कल अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, तो जब तुम मुश्किल में पड़ी थी तब तुमने उससे मदद क्यों नहीं लिया, तुम यहाँ क्यों आ गई? सियाके बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें अपने लड़के के लिए जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए। और सेनकिन चली जाती है। सियाके उसे ड्रेस चेंज करने के लिए बोलकर चला जाता है। फिर वो बाहर आकर सेनकिन को मैं चली जाती हूँ बोलकर जाने लगती है। सेनकिन उसे ब्रेकफास्ट खाने के लिए बोलती है। वो बोलती है मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगी। सेनकिन बोलती है जब कुछ नहीं हुआ है तो तुम नर्वस क्यों हो रही हो। सियाके भी उसे खाने के लिए बोलता है, इसलिए वो खा लेती है। सियाके सेनकिन को पूछता है आज तुम यहाँ क्यों आई हो। वो बोलती है साउसी की नैनी आज नहीं आएगी, इसलिए वो आज तुम्हारे पास रहेगा। और सिंगविन साउसी को देखकर सोचती है ये बॉस का नाजायज बेटा है। साउसी उसे बोलता है आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। सिंगविन बोलती है मेरे आँख में कुछ गया है। वो पूछता है आप क्या करती है। सिंगविन बोलती है मैं चीजें ड्रॉ करती हूँ। वो उसे ड्रॉ करने के लिए बोलता है और सिंगविन उसे बहुत सारी ड्राइंग बना देती है, इसलिए वो बहुत खुश होता है। फिर वो ब्रेकफास्ट खाती है और बोलती है बहुत अच्छा है। वो सेनकिन की तरफ देखती है जो गुस्से से उसे देख रही थी, इसलिए वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके चली जाती है। सेनकिन सियाके को बोलती है तुम उसे छोड़ने नहीं जाओगे। वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो अब मेरे साथ जाएगी, तुमने तो सुनांग को छोड़ दिया है, तो अब तुम उसकी गर्लफ्रेंड से इतना गुस्सा क्यों हो। सेनकिन बोलती है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। और साउसी बोलता है मुझे वो पसंद है, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है। सियाके उसे चुपचाप खाने के लिए बोलता है। सिंगविन दुखी होकर जाने लगती है। तभी सेनकिन आकर उसे कार में उठने के लिए बोलती है। वो बोलती है मैं अकेले चली जाऊंगी। सेनकिन बोलती है अगर तुम खुद को और भी बड़ी मुश्किल में डालोगी तब भी तुम्हारा बॉस आज नहीं आएगा, क्योंकि उसे साउसी का ख्याल रखना है। वो बोलती है मैंने आपको बोला था वो बस मेरे बॉस है और मेरा एक बॉयफ्रेंड है। सेनकिन बोलती है जल्दी आओ मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी, इसीलिए वो कार में उठ जाती है। सेनकिन पूछती है क्या तुमने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बताया कि तुम सारी रात तुम्हारे बॉस के घर थी। वो बोलती है नहीं, उसने कल रात मेरा फोन नहीं उठाया। सेनकिन बोलती है तो सच में ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने तुम्हें पकड़ लिया था। सिंगविन बोलती है अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप पुलिस स्टेशन जाकर चेक कर सकती हैं। सेनकिन बोलती है तुम अपने बॉयफ्रेंड को गलत मत समझना। सिंगविन बोलती है मैं गलत क्यों समझूंगी। सेनकिन बोलती है ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड पूरा दिन उसका बात माने। सिंगविन बोलती है ये मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। और कल वो अपने पेरेंट्स के साथ था। सेनकिन बोलती है उसके पेरेंट्स जरूर तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। सिंगविन बोलती है उन्होंने मुझे ये ब्रेसलेट दिया है और हमारे बीच में सब अच्छा चल रहा है, इसलिए आप श्योर हो सकते हैं कि मेरे और बॉस के बीच में कुछ नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद सेनकिन गुस्सा कर ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने लगती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट।